अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा में जो बात कही, आज हम उज्जैन में थे, इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इन्हें मालूम पड़ा महाराज जी उज्जैन आए हुए, अब इनकी नगरी थी। आगे एक दिन अचानक मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस आ रहा है और हम भोपाल में ही रहेंगे, बोलो क्या करना है। बोले महाराज ये तो सौभाग्य है और आप जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि इस तिथि को अविस्मरणीय तिथि बनाना चाहिए और भोपाल में कोई एक ऐसा स्मारक बनाए। अभी राजस्थान सरकार ने गुरुदेव के नाम पर एक पैनोरमा नारेली में बनाने की घोषणा की और भोपाल गुरुदेव की कर्मभूमि रही, भोपाल में लंबा प्रवास भी रहा और भोपाल के विधानसभा में भी गुरुदेव यहाँ आए। आपने खुद अभी उसका उल्लेख किया और आप उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में सहभागी भी बने। आज उनका आशीर्वाद आपको फला है कि शिक्षा मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज आपने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणा की है ये बहुत ही सराहनीय है और मैं कहता हूँ आपकी इस घोषणा से न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण जन समाज आपका हृदय से अभिनंदन करेगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर केवल जैनों के नहीं हैं, वो जन जन के हैं, वे लोक संत हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आज की तिथि को, आप तो भारतीय तिथि को मानने वाले हैं, आज की तिथि को आप अपने ही मुख से घोषित कर दे कि ये तिथि सामान्य तिथि के रूप में ना हो। अतिथि को आपने कहा विशेष तिथि, अतिथि का मतलब जिस तिथि में कोई अतिशय हो उसका नाम अतिथि, अतिशय युक्त तिथि का नाम अतिथि। तो आज की तिथि में अतिशय है, वो अतिशय वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इनका काम है और वह काम अभी आप अपने मुख्यमंत्री जी के मुख से ही सुने। मैं कहता हूँ अच्छे काम की घोषणा आपको करनी है तो सही मुहूर्त में कर देने का परिणाम बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा है कि हम आचार्य महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री इसी महीने में यहाँ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी सोने में सुगंध हो जाएगा कि जो आप कराने जा रहे हो उसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हो जाए और यदि ऐसा कार्यक्रम आप चाहेंगे तो बन ही जाएगा और प्रधानमंत्री जी को ये सुनने को मिलेगा तो इसे वे अपना अहोभाग्य मानकर स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और मोहन यादव जी की व्यक्तित्व की विशेषता है, ये बड़े धार्मिक हैं और धार्मिक होने के साथ साथ बड़े बिंदास भी है, बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति। जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम बहुत अच्छा रखा गया, मोहन, सबका मन मोह लेने वाले। और मैं चाहता हूँ यही आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तो आपने प्रदेश का मन मोहा है, आपकी योग्यता ऐसा रूप ले कि देश का भी मन मोह सके, क्योंकि धर्म, संस्कृति और संतों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में जब देश की, प्रदेश की कमान होती है तो देश प्रदेश में अपने आप खुशहाली आ जाती है। ऐसे लोगों के आने से खुशहाली बनेगी और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है वो खुद अपने मुख से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच भौतिक रूप से भले नहीं हैं पर ऐसी आत्माएं अजर अमर है, आज भी हवाओं में वो है, फिजाओं में वो है, हर व्यक्ति की सांसों में वो है। जब तक उनकी स्मृति है तब तक वे है और ऐसी महान आत्माओं की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, यावत चंद्र दिवाकरो बनी रहती है। हम उन्हें, हमसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उनके प्रति
बहुमान प्रकट करके हम जरूर कुछ अच्छा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करेंगे। आपने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाला और बड़े उत्साह के साथ निकाला। ये आपकी श्रद्धा और गुरु भक्ति का सबल प्रमाण है। मेरा पूरे संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे। परम पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया और ये बात सही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किसी सीमाओं में बांधे, किसी धर्म के अंदर से देखें तो गलत हो जाएगा। वो लोक संत थे तो उनको लोक संत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उनकी मान्यता एक तरह से, और आज ये लोक संत की तिथि पुण्य तिथि उनकी माने। जैसे मैं लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के नाते से हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। ये मैं महाराज जी को आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच्चे अर्थों में आज के दिन उनके बताए मार्ग पे चलने का हम सब संकल्प करें। उनकी भावनाओं के आधार पर अपने जीवन को ढालें, दूसरों के सहयोग करें, अलग अलग प्रकार से गुणों को विकसित करें। मैं मान के चलता हूँ कि इस स्मरणीय दिवस को वाकई अद्वितीय बनाएंगे। हम सब संकल्प लेते हैं और महाराज जी से मैं विदा लेता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलिए महाराज जी पूरे संत वृंद की